कहानी आलसी और कामचोर बहू की। ये है डॉली, एक आलसी और कामचोर बहू जिसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हर वक्त बहाने ही बनाती है। ये है अमन की माँ और डॉली की सास, जो थोड़ा बीमार रहती है और अपनी बहू का सोच सोच कर परेशान और ज्यादा टाइम अपने रूम में ही रहती है। और ये है अमन, जो सुबह सारा काम करने के बाद रेडी होकर अपने ऑफिस जाता है, फिर शाम को घर आकर खाली टाइम अपनी माँ के साथ बिताता है। बेटा, आज का दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा माँ। आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो कुछ ठीक है बेटा, लेकिन दोपहर में ठीक नहीं थी। माँ, आपकी दवाई अभी है ना? हाँ, अभी तो है, जब चाहिए होगी मैं बता दूंगी। हाँ ठीक है माँ, लेकिन डॉली कहाँ है? कहाँ होगी बेटा, या तो अपने रूम में या फिर टीवी के सामने। मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। रहने दे बेटा, वो टीवी के सामने ही बैठी होगी। मैंने तो सुबह से उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब सारा दिन वो अपने रूम में तो नहीं होगी। कोई बात नहीं माँ, मैं देखता हूँ। फिर अमन रूम में जाता है और देखता है कि डॉली अपना सर पकड़कर बैठी है और डॉली कुछ देर पहले ही टीवी वाले रूम से मूवी देखकर अपने रूम में आई है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो दवाई ले लो। हाँ, ले लेती हूँ। आप आज ऑफिस नहीं गए? मैं तो ऑफिस से आ भी गया। क्या शाम हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुमने क्या किया सारा दिन? कुछ भी नहीं, सुबह जब उठी तो देखा सारा घर साफ है। मुझे आप दिखे ही नहीं। मुझे लगा कि आप माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर गए हो। फिर मैंने खाना खाया और टीवी पर एक बहुत अच्छी मूवी आ रही थी और मैं मूवी देखने लग गई, तो बस टाइम का पता ही नहीं चला और अब मेरा सर दुख रहा है। तो इसका मतलब कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि दोपहर में माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या माँ की तबीयत ठीक नहीं थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तुम सुबह से टीवी देख रही हो ना, इसलिए तुम्हारा सर दुख रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मुझे पीसी पर थोड़ा ऑफिस का काम करना है। तुम थोड़ी देर रेस्ट करके डिनर रेडी कर दो। हाँ जी ठीक है। फिर अमन अपना काम करने लगता है और काम करते हुए अमन को बहुत टाइम हो जाता है और वो थक भी जाता है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद अमन अपने रूम में जाता है। फ्री हो गए आप? हाँ, बस अभी अभी ही फ्री हुआ हूँ और बहुत ही थक गया हूँ। अच्छा, तुमने डिनर रेडी कर लिया ना? नहीं, मैं भी अभी अभी ही उठी हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जैसे ही लेटी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गई। तो इसका मतलब अभी खाना ही नहीं बना? माँ को तो दवाई देनी थी, उनकी दवाई का टाइम हो गया है। तो आप ऐसा करो ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, जल्दी भी आ जाएगा। क्या मतलब? डॉली माँ ठीक नहीं है और मैं उनको बाहर का खाना खिलाऊं? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे आप गुस्सा मत करो, माँ जी की दवाई का टाइम हो रहा है, मैं तो इसलिए बोल रही थी। आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ ठीक है। फिर अमन का खराब मूड देखकर डॉली थोड़ा घबरा जाती है और जल्दी से डिनर बनाकर अमन और अपनी सास को डिनर करवा देती है और अमन अपनी माँ को दवाई देने के बाद सुला देता है और वापिस किचन में आता है और देखता है कि डॉली डिनर करके किचन की सफाई करे बिना ही अपने रूम में चली जाती है। फिर अमन किचन क्लीन करके वहीं पर लाइट्स ऑफ करके बैठ जाता है और खुद से ही बात करने लगता है। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गया, लेकिन मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? डॉली बिल्कुल ही आलसी और लापरवाह हो गई है। ना तो वो कोई घर का काम करती है और ना ही माँ को देखती है और ना ही उनका ध्यान रखती है। लेकिन अब मैं आखिर करूँ क्या? फिर दूसरे दिन अमन सुबह काम करके खाना बनाने के बाद अपनी माँ को खाना देकर ऑफिस चला जाता है और डॉली फिर से सारा दिन टीवी के सामने होती है और फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके और बहुत ही ज्यादा थक कर घर आता है। बेटा, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बस थकावट बहुत हो रही है। बेटा, जब ऑफिस के साथ घर का काम भी करोगी तो थकावट तो होगी ही ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सुबह तुम ऑफिस चले जाया करो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। नहीं माँ, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक आप कोई काम नहीं करोगे। वैसे भी माँ, जब आपकी तबीयत ठीक ही नहीं है तो मैं आपको कैसे काम करने दूं? आप इन काम के बारे में मत सोचो, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। और आपने लंच करके दवाई ले ली थी ना?
हाँ बता, मैंने खाना गरम करके खा लिया था और दवाई भी ले ली थी। आपने क्यों गरम किया खाना? डॉली क्या कर रही थी? बेटा उसको तो मैंने आज देखा ही नहीं है। माँ आपको बैठे हुए बहुत देर हो गई है, आप रूम में जाके आराम करो, मैं डॉली को देखता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। आज फिर से डॉली टीवी देखकर अपने रूम में आई ही थी और फिर से आज उसके सर में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। आज फिर से? जी हाँ, पता नहीं कैसे। मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। कैसे आपको पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा सर दर्द कैसे हो रहा है। बोलो कैसे हो रहा है? वो ऐसे कि तुम सुबह सोकर जब उठी तो टाइम बहुत हो चुका था और फिर उसके बाद तुमने देखा कि सारा घर साफ है। उसके बाद तुमने ब्रेकफास्ट किया और टीवी देखने लग गई और टीवी में बहुत अच्छी मूवी आ रही थी और मूवी देखते हुए तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला। और माँ का तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरा ही नहीं पता कि मैं कब ऑफिस गया और आया, बल्कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर का सारा काम किसने किया। तुमने तो ये भी नहीं पता कि माँ ठीक नहीं है और खाना किसने बनाया है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, टीवी देखकर बहुत थक गई होगी। हाँ सर, बहुत दुख रहा है, थोड़ा रेस्ट करने लगी हूँ। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट कर लो। आज इनको पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही बदले हुए लग रहे हैं। एक तो टीवी वाले रूम में कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन आया या गया, और यहाँ का टीवी खराब है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनको ये सब कैसे पता चला। बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि काम किसने किया। मुझे क्या कोई भी करे, मैं तो बस आराम कर सकती हूँ और जो मैं करती हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं करना। चलो अब आराम करा जाए, बहुत थक गई। फिर अमन खुद ही खाना बना लेता है और अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद दवाई देकर सुला देता है और खुद भी खाना खाकर रूम में सोने के लिए आता है। अरे तुम उठ गई? हाँ जी, अभी अभी उठी हूँ। तुमने तो आज कपड़े भी नहीं चेंज किए। हाँ, आज मेरा मन ही नहीं किया नहाने का। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी मौसम ठंडा है। हाँ मैं तुम्हें बोलने आया था कि मैंने और माँ ने डिनर कर लिया है और तुम्हारे लिए रख दिया है, तुम खा लेना। और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ। आपने और माँ ने खाना खा लिया, लेकिन खाना किसने बनाया? लेकिन मैं तो खाना बनाने ही आ रही थी। अब रहने दो, तुम खाना खा लो। तुम ये जान के क्या करोगी कि खाना किसने बनाया है और हर रोज घर की सफाई कौन करता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कब आता हूँ और कब जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रख लो, ये ही बहुत है। और मैं सोने लगा हूँ, तुम लाइट ऑफ कर देना जाते हुए। हाँ जी मैं कर दूंगी, लेकिन आप मुझे मेरे से गुस्सा लग रहे हो। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम जाओ अपना काम करो। तुम अपना ध्यान अपने आवाज और टीवी में लगाओ। मैं गुस्सा हूँ या नहीं तुम्हें उससे किया। अब जाओ अपना काम करो, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। जी। फिर उसके बाद जैसे ही डॉली किचन में आती है और किचन देखते ही हैरान हो जाती है। ये क्या, किचन किसने साफ की और सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है। खाना खाने के बाद डॉली वहीं बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। आज इनको हुआ क्या है? बहुत बदले हुए हैं और बहुत गुस्सा भी है, और आज खाना भी जल्दी खा लिया और मुझे खाना बनाने के लिए भी नहीं बोला। खाना बाहर से मंगवाया हुआ भी नहीं है। हाँ, खाना तो माँ जी ने बना लिया होगा। मैं ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रही हूँ, लेकिन खाना बना तो बहुत टेस्टी है। चलो अब जाके सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। लेकिन आज मूवी देखकर मजा बहुत आया। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन अमन ऑफिस में काम करता हुआ सोचता है, ये सब कब तक चलेगा? डॉली का मैं क्या करूं? वो तो घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और ना ही कोई काम करती है। अब ये कब तक चलेगा? डॉली को माँ से भी कोई मतलब नहीं है। या तो डॉली सो रही होती है या फिर टीवी के सामने बैठी रहती है। मैं डॉली के मम्मी पापा से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मम्मी बीमार रहती हैं और इसके पापा का गुस्सा तो इसकी जान ले लेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना होगा? हाँ अब समझ आ गया।
फिर शाम को अमन जब घर वापिस आता है तो देखता है कि उसकी माँ घर के बाहर ही खड़ी है। माँ, आप बाहर क्यों खड़े हो? वैसे ही बेटा, बाहर आकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी तबीयत कैसी है? आपने खाना खा लिया था और दवाई खा ली थी आपने? हाँ बेटा, मैंने खाना भी खा लिया था और दवाई भी खा ली थी। और माँ, अपने डॉली को तो देखा ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? माँ, मुझे आपसे डॉली के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। फिर अमन अपनी माँ के साथ बहुत देर तक बात करता है और प्लान करता है कि डॉली को कैसे समझाया जाए और उसको कैसे सबक सिखाया जाए। और अमन की माँ भी इस काम में अमन का साथ देती है। फिर दूसरे दिन डॉली हर रोज की तरह आराम से उठती है और हर रोज की तरह आज भी अमन रूम में नहीं है और डॉली मैडम जी को अभी भी आलस आ रहा है। हर रोज की तरह डॉली किचन में खाना खाने आती है और हैरान हो जाती है क्योंकि आज तो किचन में खाना है ही नहीं। फिर डॉली बाहर हॉल में आती है और अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है। डॉली बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम बताओ, बहुत दिनों के बाद दिखी हो। क्या माँ जी, आप ही बहुत मजाकी हो। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो कितने दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। बेटा, मैं कहाँ मजाक करती हूँ, मैं तो वैसे भी ठीक नहीं रहती। वैसे भी तुम खुद ही सोचो कि हम दोनों कितने दिन बाद मिले हैं। हाँ माँ जी, काम ही इतना होता है, मैं थक के सो जाती हूँ या फिर टीवी देख लेती हूँ। बेटा, क्या बोला तुमने कि तुम काम करके थक जाती हो? लेकिन कौन सा काम करके? तुम तो अभी अपने रूम से बाहर आई हो और काम तो कोई भी नहीं है। वो माँ जी मैं। चलो छोड़ो, क्या काम है बोलो। आपका क्या मतलब माँ जी, मैं आपके पास किसी काम की वजह से आकर बैठी हूँ। तो बेटा, पिछली बार तुम मेरे पास आकर कब बैठी थी? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि ब्रेकफास्ट में आप क्या खाओगे। लेकिन बेटा, मैंने तो खाना खा लिया और अमन भी अपना लंच लेकर चला गया। क्या तुम अपना अलग से खाना बनाओगी क्या? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब बोला। किचन में खाना नहीं रखा हुआ है तो मुझे लगा कि अपने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या बनाए। अच्छा, वो मुझे नहीं पता बेटा। अमन ने मुझे खाना और दवाई दी और अपना लंच लेकर ऑफिस चला गया और मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अभी अभी अपने रूम से बाहर आकर बैठी हूँ। अगर कुछ नहीं है तो तुम अपने लिए बना लो। जी माँ जी। फिर डॉली अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। मुझे बोल रही है कि काम करके थक जाती है। सारा काम मेरा बेटा करता है और थक ही जाती है। अब बनाओ अपना खाना खुद से। मेरा बेटा घर का काम भी करे, खाना भी बनाए और ऑफिस में भी काम करे और ये महारानी की तरह ऐश करे। फिर डॉली को सबक सिखाने के लिए अमन और उसकी माँ हर रोज सिर्फ अपना ही काम करते और बाकी का छोड़ देते और अमन ने भी डॉली को बुलाना छोड़ दिया, जिस कारण डॉली घर का सारा काम करती और टीवी देखना और आलास भी सब छोड़ दिया, जिस कारण डॉली ने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया और हर रोज सुबह उठकर टाइम से खाना भी बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन माँ जी, अमन कहाँ गए? बेटा, अमन तो ऑफिस के लिए निकल गया। माँ जी, वो लंच लग गए हैं ना? हाँ बेटा, ले गया है। मैं घर के पीछे कपड़े धो रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब उठे और चले भी गए। वो मेरे से पूछ रहा था कि मैंने लंच में क्या पैक किया है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने क्या बोलना था, मैं समझ गई थी कि आज अमन थोड़ा लेट उठा है और ऑफिस से भी लेट हो रहा है और मैं किचन में गई नहीं, तो खाना तुम्हारे सिवा कौन बना सकता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बोला कि लंच तुमने पैक किया है। क्यों माँ जी, आपने क्यों नहीं बोला? वो तो पहले से ही नहीं मुझे बुला रहे। इसलिए ही नहीं बोला, कहीं तुम्हारा सुनकर वो लंच नहीं लेकर जाता और सारा दिन मेरा बेटा भूखा ही काम करता रहता। सही क्या? आपने बिल्कुल सही किया माँ जी। अब आप भी नाश्ता कर लो, मैं आपके लिए खाना निकल देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। डॉली अपनी सास को खाना देकर घर का बाकी काम करने चली जाती है और अमन की माँ खाना खाकर कुछ सोचने लगती है। बहू में तो बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे सारा काम करने लगी है
और अमन भी आराम से सोकर उठता है और मेरे बच्चे को ज्यादा थकावट भी नहीं होती। फिर उसके बाद शाम को अमन और उसकी माँ घर के बाहर खड़े होते हैं। माँ, आपकी तबीयत कैसी है अब? अब तो बिल्कुल ठीक है बेटा। माँ, आज लंच बहुत अच्छा बना था, मजा आ गया। अच्छा, सच में? हाँ माँ, ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों एक साथ ही लंच करते हैं। आज तो वो भी बहुत तारीफ कर रहा था। माँ, जब आपकी तबीयत ठीक होती है आज दिन आप ही मेरा लंच पैक कर दिया करो। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आज खाना मैंने नहीं बनाया था। क्या आपने नहीं बनाया? तो फिर किसने बनाया था? बेटा, डॉली ने बनाया था। क्या डॉली ने बनाया था? माँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं हर रोज देखता तो हूँ कि उसने काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर खाना रेडी करना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। लेकिन बेटा, ये सच है। बेटा, तुम डॉली को बुलाते नहीं हो ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो धीरे धीरे से खुद को बदल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। हाँ बेटा, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा अब तुम भी थोड़ा सा डॉली से बोलचाल शुरू करो। नहीं माँ, अभी नहीं, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बेटा, अभी क्यों नहीं? क्योंकि माँ, डॉली ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और मेरा डॉली से बात करना तो छोड़ो, मेरा उसको देखने का भी मन नहीं करता। बात तो सही है बेटा, लेकिन वो भी तो कोशिश कर रही है ना। तुम भी अब पुरानी बातों को धीरे धीरे भुलाओ। जी माँ, मैं कोशिश करूँगा। माँ, अब मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। डॉली काम से फ्री होकर थककर अपने रूम में बैठ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। अब अमन ने मेरे से बात करना ही छोड़ दिया है, लेकिन इसमें गलती भी तो मेरी ही है। ना मैं इतना आलस करती और ना ही ये सब होता। मैंने माँ जी को भी बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी टाइम लगे, मैं अमन का दिल फिर से जीत लूंगी और फिर कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता है। डॉली घर का सारा काम करती है, अमन और अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने देती और टीवी को तो बिल्कुल ही भूल जाती है और फ्री टाइम में अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती है। डॉली बिल्कुल ही बदल जाती है, लेकिन अमन अब भी डॉली से नाराज था। फिर एक दिन अमन की माँ डॉली को लेकर पार्क में जाती है। बेटा, बाहर आकर कैसा लग रहा है? बाहर आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, तुम सारा दिन काम करती रहती हो, लेकिन थोड़ा बाहर निकलना भी जरूरी है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हो। अब जब भी टाइम होगा हम बाहर आ जाया करेंगे। हाँ ठीक है। मैं तो बिल्कुल ही पागल थी जो आलस और टीवी के पीछे पड़ी रहती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे भी आलस और टीवी दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। और बेटा, तुम तो अच्छे से समझ गई हो। हाँ जी, मुझे अच्छे से समझ आ गया है। मैंने आपको और अमन को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा मुझे मिल भी रही है और मैं इसके लायक भी हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बात तो सही है बेटा। तुमने परेशान तो बहुत किया है, लेकिन तुमने अपनी सजा भी भुगत ली है और अब तुमने खुद को बिल्कुल बदल लिया है और अब तुम सबसे अच्छी बहू हो। लेकिन माँ जी, अमन तो मेरे से अभी भी बात नहीं कर रहे। वो अभी भी मुझसे नाराज है। बात तो छोड़ो, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अमन से बात करूँगी। फिर शाम को जब अमन ऑफिस से घर आता है तो अमन की माँ हॉल में ही बैठी होती है। बेटा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था माँ। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आकर बैठो। जी माँ। फिर अमन की माँ अमन को डॉली के लिए समझाती है, लेकिन अमन बिल्कुल भी डॉली से बात करने को रेडी नहीं होता। जब अमन प्यार से नहीं मानता तो उसकी माँ उसको घसी से समझाती है। फिर थोड़ी देर नखरा करने के बाद अमन मान जाता है और डॉली से बात करने जाता है। डॉली किचन में काम कर रही होती है और बहुत ही थकी होती है और इतने में अमन आ जाता है। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी ही आया हूँ। कुछ चाहिए था आपको तो आप मुझे आवाज लगा देते, मैं आ जाती। नहीं डॉली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जी, बोलो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अरे आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया।
बल्कि मैंने आपको और माँ जी को बहुत परेशान किया है और जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। डॉली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है, बाकी कोई बात नहीं। बस मैं माँ को परेशान नहीं देख सकता। अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। आई एम सॉरी। फिर पूरा परिवार अमन, डॉली और डॉली की सास बहुत प्यार से और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर अमन और डॉली कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते।